ऑलराइट गाइस, नाउ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्डर डीटीओ बनाएंगे। ठीक है, जो शेयर्ड लाइब्रेरी से ऑर्डर डीटीओ बन के आएगा उसको हम लोग बनाते हैं। और हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्डर सर्विस की बीई में जो भी फील्ड्स हैं ये हमारे डीटीओज बन जाएंगे। तो ऑर्डर बी, ऑर्डर पीए, ये सब तो बाद में बनाएंगे। ऑर्डर कंट्रोलर का मेथड्स भी बाद बनाएंगे। ऑर्डर सर्विस में क्या है, कुछ नहीं है। चलिए पहले ऑर्डर बी को कॉपी करते हैं और ऑर्डर डीटीओ बनाते हैं। ठीक है, तो कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से कंट्रोल सी। देखते हैं ये गेटर सेटर ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर मैंने लगाया है, अगर काम करेगा तो ठीक है, वरना इसको हम लोग फिर से जनरेट कर लेंगे। ओके, तो ऑर्डर, ये शेयर्ड लाइब्रेरी, इसके अंदर मॉडल के अंदर डीटीओ के अंदर आपके पास ऑर्डर होगा। यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाते हैं, जावा क्लास, और इसका क्या नेम होगा, ऑर्डर डीटीओ। ओके, ना इसके अंदर मेथड्स क्या होंगे, वही मेथड्स होंगे जो बी में होगा। ठीक है, बस आईडी हटा दो क्योंकि यूजर्स का से हम आईडी नहीं लेंगे ना, आईडी ऑटो जनरेटेड है मोंगो बेस। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसको जनरेट करते हैं गेटर सेटर। तो देखो @ डेटा लगाओगे तो डेटा के पास क्या क्या होता है, गेटर सेटर एंड ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर। देखो डाटा के पास क्या क्या होता है, यहाँ पे अगर होवर करेंगे ना ये बताएगा हमें। डाउनलोड सोर्स करते हैं और देखते हैं इसके पास क्या क्या है। देखो इसके पास क्या क्या है, गेटर सेटर, इसके पास गेटर सेटर है, रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर है, टू स्ट्रिंग है, इक्वल्स एंड हैश कोड है, एंड वैल्यू है। ये सारे @ डेटा के पास है। अगर @ डेटा हम लोग लगा देंगे तो गेटर सेटर स्पेशली लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर भी है इसके पास। ठीक है, चलो ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं, नो आस्क कंस्ट्रक्टर। ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर क्या हुआ ना, ये इसका मतलब होता है ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर का कि तुम्हारे पास जितने भी फील्ड है ना, इस सारे के कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, सारे फील्ड को इंपॉर्टेंट करके ये सारे फील्ड इंक्लूड रहेंगे। नो आस्क कंस्ट्रक्टर मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट इज़ नथिंग, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास ऑर्डर डीटीओ बन गया। अच्छा, इसका वैलिडेशन भी हम लोग कर लेंगे इसी में। ठीक है, तो एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग, ये स्ट्रिंग पेमेंट मेथड है ना और ऑर्डर स्टेटस, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, इसको हम लोग एनम बना देते हैं। ओके, तो चलो एनम बनाते हैं। एनम में आओ, ऑर्डर में आओ और यहाँ बनाओ ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, इसके फील्ड क्या होंगे, ऑर्डर स्टेटस की फील्ड आपके पास हो जाएंगे, पब्लिक एनम बना देते ना, प्लेस्ड, कंफर्म, पेंडिंग, कैंसिल एंड डिलीवर्ड, ये सारे फील्ड हो सकते हैं। ठीक है, और भी अगर कुछ फील्ड आपको लगे कि ये भी फील्ड होना चाहिए तो आप उसको कमेंट में बताइएगा, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए पेमेंट का देखते हैं। सबसे पहले तो बनाते हैं पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड क्या बताएगा, एनम सेलेक्ट करके पेमेंट मेथड हमें ये बताएगा कि आप पेमेंट किस टाइप में करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, कैश ऑन डिलीवरी है, वॉलेट है। ओके, चलिए पेमेंट में बनाते हैं पेमेंट स्टेटस। आखिर पेमेंट का स्टेटस क्या है, हम लोग पेमेंट सर्विस अभी बना नहीं रहे हैं, बट हम लोग इसका एनम बना देते हैं। पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस क्या क्या हो सकता है, सक्सेस, पेंडिंग, फेल्योर, ये 3 हो सकता है। चलो ऑर्डर डीटीओ में आओ, पेमेंट मेथड को, यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है इसको चेंज करके पेमेंट मेथड कर दो, ऑर्डर स्टेटस को पेमेंट ऑर्डर स्टेटस कर दो, ऑर्डर स्टेटस। अब देखो ये हमारे पास ऑर्डर डीटीओज बन के तैयार है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएंगे तो ये जितने भी अनयूज्ड इंपोर्ट है ये सारे चले जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट ओ नहीं जा रहा है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल, ये चले गए। क्या क्या स्टेप किए, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल।
ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अगर फॉर्मेट करना है किसी को तो क्या क्या दबाना है, CTRL को दबाओ, ऑल्ट को दबाओ एक ही साथ, शिफ्ट को दबाओ, और शिफ्ट को दबाते हुए फिर क्या करो, L को दबा दो, L, योर कीबोर्ड L। इसको दबाने से ये क्या करता है, फॉर्मेटिंग करता है। ये क्या करता है, फॉर्मेटिंग। जितने भी अनयूज्ड कोड होंगे या फिर तुम्हारे लाइन ब्रेक होंगे, जैसे देखो ये लाइन ऐसे है ना, इसको देखो हम लोग सही कर देते हैं। देखो लाइन सही हो गया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट L। चलिए फिर देखते हैं इसका ऑर्डर DTO का हमें ऑर्डर नंबर बनाना पड़ेगा। ये हम लोग खुद से जनरेट करेंगे ऑर्डर नंबर। ओके, तो सोचते हैं कि ये ऑर्डर नंबर ये ऑर्डर नंबर के लिए एक हम लोग मेथड बनाते हैं। क्या मेथड बनाएंगे पता है, उसका नाम हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्ट्रिंग जनरेट एंड सेट यूनिक ऑर्डर ID। ठीक है, पैरामीटर में कुछ नहीं लेगा, हमें रिटर्न करके कुछ देगा। तो क्या रिटर्न करके देगा देखते हैं हम लोग। पहले तो दिस डॉट रेस्टोरेंट नंबर ले लेते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं प्लस साइन से, डबल कोट, प्लस दिस डॉट यूज़र ईमेल। इसका ईमेल ले लेते हैं यूज़र का, फिर हम लोग ले लेते हैं UUID। यूनिक आईडी होता है यूटिल्स का, इससे ले लेते हैं रैंडम UUID। इसको ट्विस्टिंग कर लो पहले, ताकि इसमें हम लोग कुछ कन्वर्ट कर पाए। रिप्लेस ऑल कर देते हैं। रिप्लेस ऑल में क्या होगा, जहाँ जहाँ हाइफन होगा ना, वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, एम्प्टी स्पेस यहाँ पे अच्छे से देखो, ये रिप्लेसमेंट रेगुलर एक्सप्रेशन, ये जहाँ जहाँ माइनस का साइन होगा वहाँ रिप्लेस करके क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। और हम लोग सब स्ट्रिंग कर देंगे 0 to 4 में, या 0 to 6 ले लो, 6 डिजिट तक का। ठीक है, और इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न करती है इसको। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से कर देते हैं। डायरेक्ट रिटर्न कर दिए, या फिर इसको वो भी बना करके एक वेरिएबल बना करके भी कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सही है। ठीक है, तो हम लोगों का ऑर्डर DTO बन गया। अब इसको क्लीन इंस्टॉल कर लो। क्लीन इंस्टॉल करने के लिए कैसे होता है, टर्मिनल पे जाओ, चला दो MVN क्लीन इंस्टॉल। ठीक है, तो ऑर्डर DTO जो है ना, ये हम लोगों को यहाँ पे कैच हो जाएगा ऑर्डर सर्विस में। यहाँ पे ये ऑर्डर सर्विस जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम लोगों को कैच करना है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे किया है। MVN क्लीन इंस्टॉल, देखते हैं क्या देता है। बिल्ड सक्सेस, दैट मीन्स इसका जार बन गया, जार अपडेट हो गया होगा। ठीक है, टारगेट में चेक देखोगे तो ये जो जार है ना आपका शेयर लाइब्रेरी स्नैपशॉट जार, ये अपडेट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग ऑर्डर सर्विस में चलते हैं। सारा काम ऑर्डर सर्विस में होगा, शेयर लाइब्रेरी का सारा काम ख़त्म हो गया। ऑर्डर PA है, आई ऑर्डर रिपोजिटरी है, एंड हमारे पास आई ऑर्डर सर्विस है। सबसे पहला काम, ऑर्डर में हम लोग सर्विस के अंदर मेथड्स बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या क्या मेथड्स होने चाहिए ऑर्डर का। ओके, तो हमें ये देगा ऑर्डर DTO।
रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, ऑर्डर DTO। अच्छा, हम लोग रिस्पॉन्स भी बदल सकते हैं। दैट मीन्स रिस्पॉन्स में जाकर के ऑर्डर रिस्पॉन्स, इस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स मॉडल भी बना सकते हैं। खैर वो जब हम लोग रिफैक्टर करेंगे ना कोड को, फिर वो लास्ट में बता देंगे कैसे ऑर्डर रिस्पॉन्स बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू वो है सिचुएशंस है। अभी तो जो सर्विस बना रहे हैं इसी सर्विस में देखते हैं कि हमें क्या रिटर्न करेगा, ऑर्डर DTO। ये क्या करना है, हमें ऐड करना है ऑर्डर को, ऐड ऑर्डर लेगा क्या, ऑर्डर DTO, ऑर्डर DTO, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर B रिटर्न क्या करेगा, ऑर्डर B, मतलब डाटाबेस का ऑर्डर B मतलब बिजनेस एंटिटी, दैट मीन्स फ्रॉम डाटाबेस। ऑर्डर DTO मतलब डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, दैट इज़ फ्रॉम यूज़र, ये यूज़र देगा ऑर्डर DTO। ठीक है, यहाँ सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हम लोग बस डिफिनेशन लिखेंगे, उसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे अभी। ऑर्डर B ये क्या करेगा, गेट ऑल ऑर्डर, ओके। फिर हम लोग करेंगे ऑर्डर BE गेट ऑर्डर बाय ID, ओके। और ये ID स्ट्रिंग ऑर्डर ID, ऑर्डर ID डालेंगे तो ये हमें स्ट्रिंग ID देगा, ठीक है। ऑर्डर BE गेट ऑर्डर बाय यूज़र ईमेल, यूज़र का अगर ईमेल डालेंगे ना, उससे उस यूज़र से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर होंगे ना वो सारे हमें मिल जाएंगे। स्ट्रिंग यूज़र ईमेल ID, ठीक है। फिर हम लोग अपडेट कर सकते हैं ऑर्डर को अपडेट भी करते हैं ना, खैर कर लेते हैं, वो अगर ऐसा नीड नहीं होगा तो हम लोग उसको कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑर्डर ID स्ट्रिंग ईमेल पैरामीटर ले रहे हैं, और ऑर्डर DTO एंड ऑर्डर DTO, ठीक है। फिर डिलीट कर सकते हैं, ऑर्डर डिलीट भी होता है, ऑर्डर डिलीट ऑर्डर, किस बेसिस पे डिलीट करेंगे, स्ट्रिंग ऑर्डर ID कॉमा स्ट्रिंग ईमेल, यूज़र ईमेल, दैट मीन्स यूज़र ईमेल। ये हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गए हैं, ओके। इसी का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे ऑर्डर सर्विस IMPL में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट, ये क्लास है जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। इंटरफेस का नाम क्या है, ऑर्डर सर्विस। ऑल्ट एंटर दबाओ, सारे मेथड को इम्प्लीमेंट कर दो। ये हमारे पास सारे मेथड हो गए, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर PO को लाना पड़ेगा। ऑर्डर PA के पास क्या है, सारा एब्स्ट्रैक्ट PA का मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट PA में क्या है, सेव एंटिटी, इंसर्ट एंटिटी, सेव ऑल, फाइंड बाय ID, डिलीट एंटिटी, फाइंड बाय पेज, फाइंड बाय ID, ये सारे मेथड है इसमें, ठीक है। और ये एक्सटेंड कर रहा है, तो ऑर्डर PA के पास ये सारा मेथड आ जाएगा, तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। तो हम लोग ऑटो वाइड कर लेते हैं, किसको ऑटो वाइड करेंगे, या फिर ऑटो वाइड नहीं करोगे तो ये लिख दो ना, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, प्राइवेट फाइनल ऑर्डर PA, मॉडल मैपर ले लेते हैं, फाइनल मॉडल मैपर, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है ना, तो इसको ऑल्ट एंटर दबाओ, देखो ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ऐड हो गया। अच्छा, हम लोग एक स्टैटिक वो लेते हैं ना, लॉगर, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल लॉगर, यूटिल का लॉगर लेना है, SLF4J का लेना है, ठीक है। लॉगर इक्वल टू लॉगर फैक्ट्री SLF4J का डॉट गेट लॉगर
और क्लास का नाम, क्लास क्या है, ऑर्डर सर्विस डॉट क्लास। ठीक है, अब ये ऐड ऑर्डर है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ। चलिए इस सारे मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बस एक मार्कर मेथड बनाते हैं। मार्कर मेथड दैट मीन्स हम लोग एक मार्क कर दिए हैं कि ये सारी चीज़ होनी चाहिए। अब इसका बिजनेस लॉजिक जो है ऐड ऑर्डर का, गेट ऑल ऑर्डर का, गेट ऑर्डर बाय आईडी का, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा ऑर्डर सर्विस का बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर कंट्रोलर में जा करके सारे एपीआईज बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर का कुछ काम तो होता नहीं है, बस रेस्ट एपीआई बनाना है। तो प्राइवेट फाइनल किस कंट्रोलर सर्विस को कॉल करता है ना, तो सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट कर दो, ऑर्डर सर्विस। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि एट द रन टाइम हमें जब नीड होगा तो हम इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, वरना ऑटोबाइट में क्या होता है ना, वो हमें वो इंजेक्ट रहता है, दैट मीन्स आईओसी कंटेनर में बैठा हुआ रहता है, वो हमारा मेमोरी ले रहा होता है। उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए मेथड बनाते हैं। सबसे पहला मेथड तो बनाते हैं पोस्ट मैपिंग। सीखना यहाँ पे कैसे बनाते हैं पोस्ट मैपिंग। ऑर्डर्स के बाद अगर पोस्ट मैपिंग आएगा तो ये डायरेक्ट रजिस्टर कर देगा पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स एंटिटी टी ऑर्डर बी। ये क्या करेगा, ऐड करेगा ऑर्डर को, ऐड ऑर्डर, और रिक्वेस्ट बॉडी एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी से क्या लेगा, हमें ऑर्डर डीटीओ मांगेगा। ये ऑर्डर डीटीओ रिटर्न कर देते हैं न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर सर्विस मतलब डायरेक्ट क्लास को कर लिए ना, डायरेक्ट क्लास को ना करके हम लोग इंटरफेस को कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, आई ऑर्डर सर्विस एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड हो गया ना। अब देखो आई ऑर्डर सर्विस इसका इंटरफेस है, आई ऑर्डर सर्विस डॉट ऐड ऑर्डर। अब ये ऑर्डर डीटीओ लेगा, ऑर्डर डीटीओ पास कर दो, और एचटीटीपी स्टेटस लेगा तो क्रिएटेड दे दो, एचटीटीपी स्टेटस डॉट क्रिएटेड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सारे मेथड बनाएंगे। तो इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं ना, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, ये ऐड ऑर्डर हो गया। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे गेट ऑर्डर। ठीक है, गेट ऑर्डर बाय आईडी। यहाँ देख लेते हैं ना, यहाँ क्या क्या मेथड है, गेट ऑर्डर बाय आईडी, गेट ऑर्डर बाय यूजर ईमेल, गेट ऑल ऑर्डर, गेट ऑर्डर बाय आईडी, गेट ऑर्डर बाय यूज़र ईमेल। ठीक है, अपडेट ऑर्डर, ये हो जाएगा अपडेट ऑर्डर, और इसके नीचे एक मेथड और बनाते हैं, डिलीट ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर। चलिए अब सबका हम लोग मैपिंग बदलते हैं। पोस्ट मैपिंग ठीक है, गेट ऑल ऑर्डर में गेट मैपिंग लगेगा, गेट ऑर्डर बाय आईडी में भी गेट मैपिंग लगेगा, लेकिन पैरामीटर लेके आएगा। क्या पैरामीटर लेके आएगा, ऑर्डर आईडी का। तो चलिए देखिए कैसे लगाते हैं, स्लैश यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी लेके आएगा। ठीक है, गेट ऑर्डर बाय आईडी, गेट ऑर्डर बाय आईडी स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी। तो ये पाथ वेरिएबल से लेगा ना ऑर्डर आईडी को, तो यहाँ बदल देते हैं @ पाथ वेरिएबल ऑर्डर आईडी। अच्छा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी। ठीक है, आई ऑर्डर सर्विस से गेट ऑर्डर बाय आईडी, ऑर्डर आईडी।
HTTP स्टेटस डॉट ओके। बाकी सब में ओके ही होगा, क्रिएटेड बस जब हम लोग बनाते हैं तब होता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, डिलीट में नो कंटेंट, नो कंटेंट। बाकी सब जगह ओके ही रहेगा। डिलीट ऑर्डर है तो डिलीट मैपिंग, और डिलीट मैपिंग किस बेसिस पे? ऑर्डर आईडी के बेसिस पे और स्ट्रिंग ईमेल के बेसिस पे। ईमेल भेजेंगे तो ये डिलीट कर देगा। चलो ठीक है, पाथ वेरिएबल में ईमेल ले लेते हैं, @path वेरिएबल स्ट्रिंग ईमेल। डिलीट ऑर्डर ईमेल। अच्छा ये पैरामीटर एक और लेगा ना, शायद ये पैरामीटर का कोई ज़रूरत नहीं था हमें। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ये डिलीट, कंट्रोल एक्स, ऑर्डर सर्विस एंड रिस्पॉन्स एंटिटी में नो कंटेंट, HTTP स्टेटस डॉट नो कंटेंट। ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है ना, इसीलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, इसका बॉडी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा अपडेट ऑर्डर में क्या करेगा? ऑर्डर DTO, अपडेट ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर DTO, ऑर्डर आईडी एंड ईमेल। ऑर्डर आईडी का तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, हम लोग सब कुछ ईमेल से ही कर सकते हैं क्योंकि ईमेल ही यूनिक है। खैर बना देते हैं, बाद में देखते हैं, अगर नीड होगा तो ठीक है, नहीं नीड होगा तो फिर हटा देंगे। @path वेरिएबल स्ट्रिंग ईमेल, @path वेरिएबल स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट ऑर्डर है तो पुट मैपिंग। ठीक है, नो ईमेल हम लोग ले लेंगे इस तरीके से कैच करता है पाथ वेरिएबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अपडेट ऑर्डर। ओके, गेट ऑर्डर बाय यूजर ईमेल तो गेट मैपिंग लगेगा। ईमेल डालेंगे और रिक्वेस्ट बॉडी में तो कुछ नहीं लेगा, ये पाथ वेरिएबल से उठाएगा। पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग ईमेल, गेट ऑर्डर बाय यूजर ईमेल, ईमेल, ऑर्डर आईडी हो गया, गेट ऑर्डर बाय आईडी, ऐड ऑर्डर, गेट ऑर्डर बाय अपडेट ऑर्डर एंड डिलीट ऑर्डर। ये सारे मेथड थे ना। गेट ऑल ऑर्डर। ओके, यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा गेट ऑल ऑर्डर, और ये लेगा क्या? कुछ नहीं। यहाँ भी लेगा कुछ नहीं। लिस्ट रिटर्न कर रहा है तो इसको लिस्ट ऑफ ऑर्डर बी देना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ ऑर्डर बी। ठीक है, तो ये हमारे सारे बन गए रेस्ट APIs। आप लोग एक बार पॉज करके स्क्रीन को थोड़ा पॉज करके चेक कर लेना धीरे धीरे एक एक करके। ऐड ऑर्डर का ये मेथड है, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऐड ऑर्डर का ये मेथड है। गेट ऑल ऑर्डर का रेस्ट API ये है। फिर गेट मैपिंग ऑर्डर आईडी का ये है। ईमेल के थ्रू अगर गेट करना है तो ये है। अपडेट के थ्रू अगर ऐड करना है तो अपडेट करना है तो फिर पुट मैपिंग के साथ होगा, एंड डिलीट करना है तो फिर ये डिलीट के साथ होगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? आई ऑर्डर सर्विस के सारे बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, ऑर्डर PA में हम लोग कुछ कस्टम मेथड भी बनाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्या कस्टम मेथड है और ऑर्डर सर्विस में क्या क्या बिजनेस लॉजिक होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।